मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को अपने चरणों में आने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु अभी तक आपने संभाला प्रभु। नम्रता के साथ पिता हम आपके चरणों में आते हैं पिता। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं, समझने के लिए आप सहायता करें। आपकी दया, आपका अगुवाई, आपका नियंत्रण हम चाहते हैं। आपके वचन को समझने के लिए सहायता कर। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम लोग बीते समय में हम लोग सीख रहे थे आत्माएं जीतना और ये कार्य कैसे करें। यहाँ पर जो एक एक शब्द है, यहाँ पर जीतना बोलने का अर्थ जब हम देखते हैं, जीतना बोलने का अर्थ ये नहीं कि हमने खुद कुछ किया है। ये जीतना, इसमें जो शब्द है इसमें सिर्फ यही है, मैं एक व्यक्ति को प्रभु के पास लाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन एक व्यक्ति का उद्धार केवल और केवल परमेश्वर ही कर सकता है। आपको मालूम है, जब हम बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, आज का समय, आज हम परिस्थिति जिस प्रकार से देखते हैं, लोगों में नफरत भरी है, घृणा है। धर्म परिवर्तन, ईसाइयों का धर्म परिवर्तन, या मसीह जगत में अगर आप मुड़कर देखें, कितने गलत उपदेश, कितनी गलत शिक्षाएं जो इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, जिसके कारण बाहर लोगों में मसीहत को लेकर एक घृणा है, इतनी नफरत है। अगर आप उनकी बातें आप जब देखते हैं, सुनेंगे, कई बार सोचने में मजबूर होते हैं, प्रभु ने किया क्या? क्यों इतना घृणा, इतना नफरत मन में भरा है? इतना घृणा और नफरत जब हम देखते हैं, समझ में नहीं आता क्यों प्रभु ने ऐसा क्या किया, या प्रभु की शिक्षा ऐसी क्या थी जिसके कारण लोगों में इतना घृणा भरा पड़ा है। लेकिन बहुत ज़रूरी है, हर एक सुसमाचार बताने वाले प्रार्थना के साथ पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होकर प्रभु का प्रेम लोगों को बांटे। क्योंकि बहुत सी गलत शिक्षाएं प्रभु के नाम पर फैल रही हैं, बहुत सी गलत शिक्षाएं, जिसके कारण बाहर वालों में नफरत जो है, वो भी वचन का ही इस्तेमाल कर कर आपस में लोगों को मैनिपुलेट कर कर, लोगों को अपनी बातों में घुमाकर घृणा ही घृणा प्रभु के प्रति भरते हैं। ऐसे में हम जो परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के प्रेम में भरकर, परमेश्वर का प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं, अपने जीवन में दिखाते हुए हमने ये सुसमाचार दूसरों को बताना है। जब बात आता है आत्माएं जीतने का प्रतिफल क्या है, क्या प्रतिफल? आपको मालूम है कि अक्सर लोग, आपने देखा होगा कि कोई भी काम करते हैं, तो कोई भी नौकरी के लिए जाते हैं, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी काम को चुनते हैं, तो बोलते हैं कितना मिलेगा मुझे, ये काम मैं करूँगा उससे मुझे कितना फ़ायदा होगा, क्या प्रॉफिट होगा, मुझे क्या मिलेगा ये कर कर, है ना? उसी प्रकार कितनी बार तो एक एक सुसमाचार बताने वाले को क्या प्रतिफल है अगर वो जाकर बाहर लोगों को प्रभु के बारे में बताए? उसको क्या प्रतिफल है? क्या उसको कुछ मिलेगा? जब हम ध्यान से परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हैं, सुसमाचार का कार्य ना सिर्फ बुद्धिमानी का कार्य है, जिसके लिए परमेश्वर के आत्मा के नियंत्रण में होकर करना चाहिए, वहीं दूसरी ओर बहुत ही प्रतिफल वाला काम है, जिसके लिए सबसे पहला हम प्रतिफल जब देखते हैं, परमेश्वर इसको किस नज़र से देखता है। वचन में हम जब देखते हैं लूका 15वां अध्याय उसका 10वां वचन, यहाँ पे लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। यानी परमेश्वर कैसे देखता है जब एक व्यक्ति मन फिराता है? वचन में लिखा है, स्वर्ग आनंद मनाता है जब एक पापी मन फिराता है। इससे आप समझ सकते हैं, यदि
मैं सच में एक व्यक्ति को प्रभु के उस क्रूस के पास लेकर जब जाता हूँ, जब वो व्यक्ति प्रभु के सामने रोते हुए अपने पापों से मन फिराता है, स्वर्ग आनंद मनाता है ना। और यशाया 53 का 11 जब मैं पढ़ता हूँ, यशाया 53 का 11, यहाँ पे लिखा है, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। यहाँ पे साफ हम देखते हैं प्रभु देखकर तृप्त क्यों हो रहा है। क्रूस पे लटका प्रभु जब लटक रहा है, क्रूस पर भारी कीमत दे रहा है। वचन में लिखा है, उसने उस समय आपको, मुझे और हर एक को वो देख कर तृप्त हो रहा है। मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं है। और जब भी हम सुसमाचार बताने वाले जब बाहर निकलकर प्रभु के बारे में लोगों को बताते, उन्हें प्रभु के पास लेकर आते हैं, ये बात परमेश्वर को प्रसन्नदायक होती है। प्रभु खुश होता है इस बात से, क्योंकि प्रभु ने कीमत इसीलिए दी है ना। इसलिए हम सब स्वर्ग में आनंद का कारण बनने के कारण बने, हम सब। दूसरा, कलीसिया को इससे क्या लाभ होता है ना। यहाँ पर जब देखते हैं, जब एक व्यक्ति बाहर निकलकर प्रभु के बारे में दूसरों को बताता है ना, तभी जाकर आप देखते हैं कि लोग प्रभु के पास आते हैं, उन्हें सुनने का अवसर मिलता है, प्रभु का वचन सुनने का अवसर मिलता है। और जब वो सुनते हैं, विश्वास करते हैं, प्रभु उन्हें कलीसिया में जोड़ता है। कलीसिया भी बढ़ती कैसी है, कलीसिया के बढ़ने के पीछे का उद्देश्य भी कैसे बढ़ता है, जब कलीसिया के लोग बाहर निकलकर औरों को प्रभु के बारे में बताते हैं, तो ऐसे ही कलीसिया की उन्नति भी होती है ना। और तीसरा बात, जिस व्यक्ति को प्रभु के पास लेकर हम आए, उसका प्रतिफल क्या होता है, उसे उससे क्या फायदा होता है। आप अगर ध्यान से देखें, हम एक व्यक्ति के लिए अगर सच में कोई भलाई चाहते हैं, है ना, भलाई, सबसे अधिक भलाई वो नहीं है जब हम उसे कपड़ा पहनाते हैं, उसे कपड़ा देते हैं, है ना, या भूखे को हम खाना खिलाते हैं, एक व्यक्ति को उठाते हैं, है ना, या उन्हें शिक्षित करते हैं, है ना। ये सब अपनी जगह अच्छे हैं, अपनी जगह बहुत भला काम है ये। लेकिन सर्वोत्तम काम ये है जब हम एक पापी को उस प्रभु के सामने लेकर आते हैं जिसने उनके लिए अपनी जान दी है। ये है सबसे बड़ा तोहफा अगर हम किसी को दे सकते हैं, सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा तोहफा, है ना। जब हम एक पापी को उसके गलत कामों से उसका मन फिरवाते हैं, मन फिराने के लिए उसके पास जाते हैं कि वो अपने कामों से मन फिराए, है ना, हम ना केवल उसको नाश होने से बचाते हैं, बल्कि पुराने पापों के प्रति भी प्रभु से क्षमा करता है। एक नया जीवन, एक नया चैप्टर, एक नई शुरुआत उसको अपने जीवन में मिलती है। ये है तोहफा जो एक उद्धार पाया व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करता है कि प्रभु ने कितना बड़ा। आप देखें, परमेश्वर कितना आनंदित होता है जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है, स्वर्ग आनंद मनाता है। नंबर दूसरा, कलीसिया की उन्नति, कलीसिया बढ़ती है। नंबर तीसरा, जिसने उद्धार पाया उसको कितना बड़ा प्रतिफल है, एक नई शुरुआत करने का उसे अवसर मिल गया, है ना। आगे चौथा, संसार को इससे क्या लाभ होता है। आपको मालूम है, एक आत्माएं जीतने वाला, एक सुसमाचारक, समाज के लिए, संसार के लिए एक बोलते हैं एक शिक्षा देने वाले शिक्षक से बढ़कर, है ना, एक वैज्ञानिक से बढ़कर, एक समाज सुधारक से बढ़कर, एक कानून व्यवस्था चलाने वाले, सबसे बढ़कर अगर कोई योगदान देश और समाज और संसार की भलाई के लिए अगर कोई करता है, तो सुसमाचार बताने वाला करता है। आप बोलेंगे कैसे, है ना। जब आप ध्यान से देखते हैं,
एक सुसमाचार बताने वाला एक व्यक्ति को प्रभु के पास लेकर आता है। प्रभु उसके जीवन को अंदर से बदलता है। अंदर से बदलने का मतलब क्या है? उसका जीवन ही परिवर्तित हो जाता है ना? जब उसका जीवन बदलता है, जितने भी आप लड़ाइयाँ आप सुनते हैं, है ना, अगर हर कोई उद्धार पाले, आप सोच कर देखें, उस समाज, वो देश, उस संसार की आप कल्पना करें, अगर हर किसी ने उद्धार पा लिया, क्या जाति जाति में लड़ाई होगी? नहीं होगी, है ना? क्या बुरे कर्म होंगे? नहीं होंगे, है ना? क्यों? हर प्रकार से एक आत्माएं जीतने वाला, एक देश के लिए, एक समाज के लिए सबसे बड़ा कीमती चीज है। क्यों? ये देश को, समाज को, व्यक्तियों को अंदर से बदलने के काम में जुटे हैं कि प्रभु इनके जीवन को अंदर से बदले, ये अपने बुरे कामों से मन फिराए। मैं बार बार बोलता हूं, ज्ञान बहुत है। आज आपको मालूम है, ज्ञान सबके पास है, ज्ञान बहुत है, लेकिन सामर्थ नहीं है। वो पुनरुत्थान की सामर्थ केवल प्रभु यीशु में है। केवल प्रभु यीशु है जो एक व्यक्ति के जीवन को अंदर से बदल सकता है। तो इसलिए एक सुसमाचार बताने वाला परमेश्वर एक बहुत बड़ा प्रतिफल परमेश्वर देखता है ना? कलीसिया की बहुत बड़ी उन्नति होती है, जिसके लिए जो व्यक्ति विश्वास में आया उसे कितना बड़ा फायदा उससे पहुंचता है। चौथा, एक समाज, एक देश, एक संसार संसार को कितना बड़ा लाभ उससे पहुंचता है। और आत्माएं जीतने वाला, उसको भी बहुत लाभ पहुंचता है। किस प्रकार? यह वचन में जब हम यूहन्ना 15:16 पढ़ते हैं, है ना, प्रभु यीशु ने जो उनसे कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। है ना? तो यहां पर भी हम जब देखते हैं कि जब एक आत्माएं जीतने वाला को भी क्या प्रतिफल है, वो प्रभु को और नजदीकी से अनुभव करता है। प्रभु को और नजदीकी से अनुभव करता है। प्रभु का कार्य करने के लिए प्रभु ने उसको जब चुना है, तो कितना बड़ा प्रतिफल वो अपने जीवन में पाता है। इसलिए दानियेल 12:13 में प्रतिफल का एक झलक हम देख सकते हैं। दानियेल 12:3। यहां पे लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान। तो वचन कहता है इनको भी ये क्या है? प्रतिफल है। मैं इसी के साथ साथ पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 19वां वचन भी मैं पढ़ना चाहूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 19वां वचन। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? यहां पर पौलुस क्या बोलता है? लोगों को बोलता है, विश्वासियों को बोलता है, तुम ही तो हमारे मुकुट हो। आपको मालूम है, आत्माएं जीतने वाले को बाहर से पैसा नहीं आता, फंड नहीं आता किसी का धर्म बदलने के लिए। ये प्रभु का कार्य है। उद्धार करना प्रभु करता है। उद्धार देना प्रभु का काम है। जीवन बदलना प्रभु का काम है। एक आम व्यक्ति का काम नहीं है। लेकिन आत्माएं जीतने के सुसमाचार के कार्य में जो लगा है, वचन बोलता है जितनों को वो प्रभु में लेकर आता है, वो अपने सिर पर मुकुट का कारण बनता है। उसको एक मुकुट, वचन में लिखा है, एक मुकुट का उसको हकदार वो बन जाता है। क्यों? बहुतेरों को धर्मी बनाने वाला, है ना, उसका मुकुट चमकता है। मान के चलिए आज हम एक एक प्रभु के सिंहासन के सामने जब खड़े होंगे,
पूछ कर देखे अपने आप से, क्या मेरे सिर पर मुकुट होगा? मुझे अवसर मिला था, मुझे मौका मिला था, प्रभु ने दिया था। मैं कितनों को प्रभु के पास लेकर आया, कितनों को मैं प्रभु के पास। मेरा काम उद्धार कराना है ही नहीं, मेरा काम किसी से बहस करना है ही नहीं, मेरा काम किसी को लालच देना है ही नहीं। मेरा काम बस लोगों को प्रभु के पास लेकर आना। बाकी सारा काम प्रभु का है। मेरा काम बस सुसमाचार प्रस्तुत करना है। माने ना माने उस व्यक्ति का अपना फैसला है। मेरा काम नहीं है कि मैं उससे मनवाऊं अपनी बात कि मैं ही सही हूं। मेरा काम नहीं है मैं दूसरे के धर्मों के विषय में बुराई करूं, नहीं, मेरा ये कोई काम नहीं है। मेरा काम किसी की निंदा नहीं करना है। मेरा काम प्रभु को उनके सामने प्रस्तुत करना है। उन्होंने प्रभु के प्रेम को जानना है, उन्होंने प्रभु का दर्शन पाना है। बाकी सारा काम प्रभु का है। प्रभु जीवन बदलता है ना। तो ये एक सबसे, और इसमें एक सबसे बड़ा आनंद है, एक बहुत आनंद का काम है जब एक सुसमाचार बताने वाला परिवार के एक मुखिया को प्रभु में जब लेकर आता है। पूरा परिवार की स्थिति जब बदल जाती है, पूरा परिवार खुश हो जाता है। जब एक बिगड़ा हुआ बच्चा मन फिरा कर प्रभु में जब आता है, कितनी बड़ी खुशी एक उद्धार पाने वाले को भी होती है, और जो सुसमाचार बताने वाला और स्वर्ग, हर कोई आनंद मनाता है। ये एक आनंद का कार्य है जिसे करने के बाद बहुत आनंद मिलता है, बहुत आनंद। और अगली बात आती है, इस सुसमाचार का अगर हम समझना है, एक मछुआरा भी इसके विषय में बहुत अच्छी, एक मछली पकड़ने के विषय में एक बहुत अच्छी सबक देता है। सबक क्या है? कई बार आप जो इस बात की समझ नहीं रखते। मैं एक व्यक्ति था जो मछली पकड़ रहा था। उसकी नॉर्मल साधारण सा मछली पकड़ने का उसका यंत्र था, बिल्कुल साधारण सा, कुछ खासियत देखने में, कोई सुंदरता नहीं, कोई आकर्षित कुछ नहीं। उससे मछली पकड़ता, बेचता, पैसे कमाता। और अब धीरे धीरे उसने क्या किया, अपना जो औजार था उसको डेकोरेट करने लग गया। और डेकोरेट, उसकी सुंदरता, औजार की सुंदरता बढ़ाने के चक्कर में धीरे धीरे औजार ही बदल गया। वो इतना नाजुक बन गया कि मछली पकड़ने जब गए तो वो औजार ही टूट गया। आज बहुत तेरे लोगों को सुसमाचार बताते वक्त, सुसमाचार जो है वो बताने के जगह में बहुत सारी बातें जो आवश्यकता ही नहीं है। उदाहरण के लिए, बहुत बार लोग, आप प्रभु में आ जाओ, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आप इधर आ जाओ, आपको ये मिल जाएगा। कितने, आपको मालूम है कितने ऐसे जो प्रभु को जो नहीं जानते, उन्होंने इस बातों पर कितनी फिल्में बनाई हैं ये बताने के लिए कि ये मिशनरी लोग, ये जो प्रचारक लोग हैं, कैसे लोगों का धर्म बदलते हैं, लोगों को लालच दे देकर अपने पास बुलाते हैं, फ्री फ्री बोल बोल कर उनके जीवन को कैसे इनका धर्म बदलने की रणनीतियां बनाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ऐसी ऐसी बातें क्यों फैल रही हैं? सिर्फ एक ही कारण, वचन के दिया हुआ सिद्धांत छोड़कर लोगों ने अपने तरीके बना लिए सुसमाचार बताने के। और वो सुसमाचार ही नहीं, सुसमाचार बताने की शुरुआत तो सुसमाचार बताना था, लेकिन धीरे धीरे वो सुसमाचार रहा ही नहीं, वो तो सिर्फ एक धर्म तक सीमित रह गया। एक सुसमाचार बताने वाला हमेशा जानता है, मेरा कार्य धर्म बदलना नहीं है। मसीहत धर्म से कोई नाता नहीं रखता। मसीहत परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति के संबंध की बात है, प्रभु के साथ उसके रिश्ते की बात है। ये है असली मसीहत, ये है सच्चाई, धर्म नहीं। लेकिन जो इस बात को नहीं समझता
है ना। आज आपको मालूम है कितनी जगहों में ऐसा कितनी बार सुनने को मिला, देखने को मिला, जहाँ लोगों को लालच देकर बुलाते हैं, आप इधर आ जाओ, पैसे मिल जाएंगे, 5,000 आपको देंगे, एक संडे आ जाओ। ऐसे ऐसे घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं। प्रभु के नाम पर क्या क्या नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर हम बोलते हैं प्रभु ने अपना सत्य वचन हमें दिया है, चुप क्यों बैठे हैं? क्यों शैतान को और अवसर देना है? क्यों जो लोगों को सत्य नहीं मालूम है उन्हें और नाश होने के लिए हम अ, उन्हें हम छोड़ रहे हैं? हमारा काम उन तक सत्य पहुंचाना है, बाकी काम प्रभु का है। वचन में लिखा है, प्रभु परमेश्वर का वचन यहेजकेल में बोलता है, यदि तू पापी को बोलेगा कि वो नाश हो रहा है, अगर वो मन फिराए तो मैं उसका लेखा नहीं लूंगा। लेकिन यदि कोई पापी नाश हो रहा है और तू चुप है, तो याद रख, मैं उसके प्राण का, उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। मैंने तुझे पहरुआ बनाया है, मैंने तुझे पहरुआ बनाया। उसी प्रकार हमारा फर्ज है हर एक व्यक्ति जो नाश हो रहा है बताने का, भाई साहब आप नाश हो रहे हैं, इसी रास्ते में चलते रहे नरक में जाएंगे। यदि हम चिता रहे हैं, बाकी काम प्रभु का है। सुसमाचार प्रस्तुत कर रहे हैं, बाकी काम प्रभु का है। लेकिन जो उस जिम्मेदारी प्रभु ने आपको मुझे दी है, वो उस काम में हमने वफादारी से अपना कार्य करना है। साल का आखिरी महीना आ गया है। पीछे मुड़कर अगर हम देखें, मैंने प्रभु के लिए क्या किया, मैंने परमेश्वर के राज्य के लिए मेरा योगदान क्या था, हम पूछ कर देखें। कितनों को मैंने बाहर निकलकर सुसमाचार बताया, कितनों को मैंने प्रभु के बारे में बताया है, कितनों के लिए मैंने आंसू बहाया साल भर, या सिर्फ मैं अपने स्वार्थ में, अपने विषय में ही सोचता रहा, अपने ही फायदों के बारे में सोचता रहा, अपने ही दुनिया में लिप्त था मैं। आपको मालूम है, हमेशा जब एक सफल मछुआरा जब अगले व्यक्ति को जब ट्रेनिंग देता है, वो बोलता है कि जब भी आप मछली पकड़ने आते हो, शांत रहो और तुम्हारा परछाई उस पानी पे नहीं पड़ना चाहिए, और आपको समय मालूम चल जाएगा पानी का हिलना, कि मछली कैसे आती है और कैसे तुम्हें उसे पकड़ना है। अपने आप तुम्हें वहां पे समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार क्रूस के पीछे छिपे रहो। तुम्हारा व्यक्तित्व बाहर नजर नहीं आना चाहिए, तुम कितने महान हो या तुम कितने ज्ञानी हो या तुम्हें क्या क्या मालूम है, नहीं। मसीह आगे रहे, मैं पीछे। लोग मसीह को देखें, ये एक सबसे बड़ा माध्यम है लोगों के सामने प्रभु के बारे में बताने का। सबसे बड़ा तरीका है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम खुद बहस करने लग जाते हैं, हम खुद मसीह के लिए लड़ने लग जाते हैं। नहीं, हमें लोगों के साथ नम्रता और प्रेम के साथ बात करना है। प्रभु को आगे करो, प्रभु को बात करने दो। अगर वो नकारते हैं, वो प्रभु को मना करते हैं, और मेरा उनके साथ का व्यवहार वही नम्र और प्रेम का है। उनकी बात प्रभु से हो, बाकी फैसला और कार्य परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। हम किसी से झगड़ने, लड़ने, बहस करने नहीं, हमारा काम ही नहीं है ये। हमारा काम प्रस्तुत करना, प्रार्थना करना, आंसू बहाना, बाकी काम परमेश्वर का है। प्रभु अपने लोगों से, अपने चुनाव से जरूर बात करता है। इसलिए यहां पर आखिरी जो बात आता है, परमेश्वर इस्तेमाल करता है। आप कभी ये ना सोचें
मैंने आज तक कभी बोला नहीं किसी को प्रभु के बारे में। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक सुसमाचार किसी को नहीं बताया, डरे नहीं, बस इतना समझे सौभाग्य है। और प्रभु ने बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी आशा के साथ आपको ये सुसमाचार बताया था कि आगे जाकर आप भी दूसरे को बताओगे। खुद बचना ही काफी नहीं, औरों को भी प्रभु के पास लाना है कि वो भी बच जाएं। खुद उद्धार पाना ही काफी नहीं, औरों को भी उद्धार दिलाना है। तो वही सिद्धांत है प्रभु ने। अगर मैं ये सोचूं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, अगर सोचें जिनके द्वारा आपके पास प्रभु का वचन पहुंचा, अगर वो भी यही सोचता कि मुझे नहीं जाना है, तो आप आज शायद वचन नहीं सुन रहे होते। वो तो वचन आप तक इसलिए पहुंचा क्योंकि किसी एक के मन में आया कि वो आपको जाके प्रभु के बारे में बताए। उसी प्रकार प्रभु ने जब आप तक वचन पहुंचाया, हम एक एक का फर्ज बनता है हम भी दूसरों को प्रभु के बारे में बताएं, प्रार्थना करें, प्रभु की सामर्थ पाएं, अपने जोश में नहीं, अपने दिमाग से नहीं। प्रभु यीशु ने चेलों को यही बोला, जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ कहीं नहीं जाना। सामर्थ पाओ फिर जाओ सब जातियों में, तुम्हें बता दिया जाएगा तुम्हें क्या बोलना। सामर्थ पाके निकलो। हमने अपने बुद्धि अपनी ताकत के साथ नहीं, प्रभु के सामर्थ में होकर निकलना है। इसलिए उतना हम प्रार्थना करें। और ये साल का अंत, आखिरी दिन, कम से कम ऐसा हो मैंने किसी को तो प्रभु के बारे में बताया। ये साल मैं लापरवाही में, अपनी मनमर्जी और अपनी इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, और पाप के दासत्व में, पाप की गुलामी में नहीं, मैंने प्रभु के बारे में लोगों को बताया। प्रभु के राज्य में अपना योगदान मैंने देना शुरू कर दिया है। मेरी प्रार्थना है प्रभु आप हम एक को इस बात को समझने के लिए सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, अभी तक आपने संभाला पिता। प्रभु जब हम इन विषयों को जब हम सीख रहे हैं प्रभु, हम जब चारों तरफ देखते हैं प्रभु किस प्रकार से शैतान ने एक एक को गुमराह किया हुआ है प्रभु, हम अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने तरीकों से हम किसी को नहीं समझा सकते कि सत्य आप हैं। यह असंभव है। कोई हमारी बातें सुनकर क्यों विश्वास करेगा, क्यों मानेगा? प्रभु हम आपकी ओर ताकते हैं। जब चारों तरफ गलत उपदेश और प्रभु अविश्वासियों के जीवनों में प्रभु नफरत भरी है प्रभु, ऐसे में प्रभु एक सच्ची ज्योति और आपका प्रेम लेकर, आपका असीम प्रेम के साथ प्रभु जाने के लिए और उन्हें आपके बारे में बताने के लिए प्रभु एक एक को अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर, अपनी सामर्थ्य से भर प्रभु, और वो दिलेरी दे और वो जुनून दे प्रभु कि तेरे राज्य के लिए कीमत देते हुए, बदनामी, मजाक, हर बातें सहते हुए तेरा प्रेम लोगों तक बांटे। प्रभु दया कर, एक एक से आप बात करें प्रभु, हम एक एक को तैयार कर। धन्यवाद देते हैं पिता आज की संगति के लिए। सराध और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से